So Mohit, you were born in Delhi and you are working in Bangalore. So Yeah. how do you answer when someone asks you where you're from? See, guys who are from Kolkata should not ask this question I take because you are not even in North India, you are not even in South India. Okay, so let me rephrase this question and ask you. So, where are you from? शाइल कट कर दे. Oh, I wish I could, but I don't want to. So Mohit, Mhm. the Yeah. podcast is North India, South India, and I want to set a few things straight Mhm. because I know most people will take things out of context and get offended on it, and some people will take things with context and still get offended on it. So Mhm. it's not anything against each other. It's not like, oh, North India best, South India kharab, or South India best, North India kharab. As an Indian, let me just put this point forward that both of them are equally good, equally खराब. ठीक Hmm. है. नॉर्थ इंडियंस भी भाई बहुत बेइज्जती करते हैं इधर की साउथ इंडियंस की. साउथ इंडियंस बहुत बेइज्जती करते हैं नॉर्थ इंडियंस की. Hmm. तो इट्स फाइन. जस्ट एंजॉय दिस. यही यही पॉज कर दो अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम ये सोच के पेन और पेपर लेके आए हो कि हाँ इन्होंने कुछ खराब बोला तो ऐसे भाई पॉज कर दो प्लीज. हाँ मतलब मत 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 सुनो बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट योर थिंग्स इन अ बंच एंड देन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू हाँ हमें रिस्पॉन्ड. तो कुछ होगा ही नहीं हम तो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे हाँ. तुम डीएम में आके नंबर लिख दोगे या तो कर हाँ. देंगे तुम कमेंट करोगे तो मैं रिप्लाई में लोडो लिख दूंगा ज्यादा हाँ. लाइक्स मिल. मतलब यहाँ पे सो देयर आर सर्टेन क्वालिटीज राइट. सो आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. तुम मुझे गाली दोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू स्टिक. राइट. सो हाँ. मतलब आदत और इनकी गाली भी क्या होती है ना मतलब एक बंदे ने मेरे को आके एक बार बोला था यू लिव इन गटर लेवल. भाई मेरे को बेइज्जती लगी भी नहीं. मतलब तो कुछ हाँ ऐसा बोल तो जो मुझे खराब लगे. भाई मतलब भाई मैं दिल्ली से हूँ. मेरी जो हवा है वो है गटर लेवल की और मुझे वो चीज पता है और मुझे वो रियलाइजेशन है. तू अगर मुझे आके बोलेगा कि तुम्हारे यहाँ पे लड़कियां सेफ नहीं है तो मुझे वो पता है नहीं है. ठीक है. हम्म. तू मुझे एक बात बता कि तुझे क्या प्रॉब्लम है. मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक एवरी सेकंड आर्ग्यूमेंट आई हैव एवर हैड ये एक चीज आती है कि भाई दिल्ली में लड़कियां सेफ नहीं है. एंड वन थिंग तो दैट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि लोग जब आके बोलते हैं ना कि अरे दिल्ली में लड़कियां सेफ नहीं है तू क्या बोल रहा है लाइक दे आर फ्रॉम सम अदर स्टेट. ब्रो एट द एंड ऑफ द डे दिल्ली भी इंडिया में ही है. तो ये तेरा ही दैट्स व्हाट. देश है. तो अगर कहीं हाँ. और से अगर तू पाकिस्तान से लड़ेगा वो ये बोलेगी तेरे देश में लड़कियां सेफ नहीं आई डोंट वांट टू फाइट विद पीपल फ्रॉम एनी ऑफ द स्टेट्स. मतलब एज अ दिल्लीite. है. हाँ. तो मेरी ओनली फाइट है मुंबई वालों से. भाई तुम अगर कुछ बोलेगा तो तारा सिंह पाकिस्तान चला जाएगा. ठीक है. उसी दिन चला जाएगा और उखाड़ देगा हैंडपंप. बट देर आर नाइस क्वालिटीज अबाउट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. आई हैव लिव्ड इन 3 states 4 states नाउ. सो मेरे केस में मैं बता रहा हूँ तो लेट्स जस्ट सेट सम कॉन्टेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड सो दैट पीपल एक्चुअली Okay. नो. सो Yeah. आई I'm 24 and I've stayed in Kolkata for most of my life. मेरा home, like मेरा native is in हरियाणा. मैं रहा Hmm. कोलकाता में हूँ और मेरी जॉब बैंगलोर में है. ठीक है. तो मतलब आई Okay. एम वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनी पार्ट. वेस्ट को मैं कुछ भी बोल सकता हूँ. लेकिन अब तक वेस्ट को भी नहीं बोल हाँ सकता भाई. वेस्ट. भाई बोल तो तुम किसी को भी कुछ नहीं सकते. तुम्हारी औकात क्या है सालो. तुम्हें 5 फॉलोअर वाला आके ट्रोल कर जाएगा कल और तुम्हें तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा. मतलब थोड़ी देर के लिए कि भाई ये भी मार गया. मतलब इट्स लाइक दैट. बॉडी. बॉडीड. अरे यार लेकिन चलो ठीक है. तो एंड मोहित यू वर born in Delhi. First of all, shut up. Okay. You first of all, shut up. Why did you have to mention your age? So you're going to be like, I'm 24, you are 28, dude. I'm. This is not the right way to start a conversation by asking someone's age. But yes, I'm 28. Uh, I have my native is Amritsar, Punjab, and I have lived most of my life in Delhi. Then I moved to Chennai for work. Then I lived in Pune for some time, and now I'm in Bangalore. So पता नहीं मैंने इतना घाट घाट का पानी पी लिया है. As दैट्स द long as ब्यूटी ऑफ इंडिया. it comes to घाट का पानी पीना, बैंगलोर का पानी तो भाई नहीं पीना. भाई मैं नहाता नहीं भाई 10-10 दिन. भाई मेरे को किसी ने डरा दिया कि यहाँ पे गंजे हो जाते. और मुझे अगर अपने घर वालों के बाद किसी से सबसे ज्यादा प्यार है तो वो है अपने बालों से. ठीक है. तो मुझे किसी ने बोला कि भाई यहाँ पे अच्छा यहाँ पे पता है बैंगलोर में एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे फ्रेश वाटर है ही नहीं. और ठीक वो है. वेयर गाँव वी में है. लिव प्रिसाइजली है ना. सो वी वॉन्ट रिवील द लोकेशन बट हमारे यहाँ पे टैंकर का पानी आता है या बोरिंग का पानी आता है. And ठीक है. just to set the context straight,
मोहन और मैं एक्चुअली 2 गली छोड़ के रहते हैं, और हमें पता नहीं था ये हमें अभी रिसेंटली पता चली ये न्यूज। बट हम जिस एरिया में रहते हैं उसी एरिया की बात है वो, एंड दैट एरिया इज फेमस फॉर हैविंग खराब पानी। मतलब यहाँ पे अगर टैंकर की स्ट्राइक हो जाती है तो भाई तुम, यू कैन इमेजिन, यू कांट इवन, मतलब तुम बाथरूम भी नहीं जा सकते। पूरा मोहल्ला। मतलब ऐसा मेरे साथ हुआ है। और मैंने देखा है भाई, लोगों के 2-2 साल में बाल झड़े हैं यहाँ पे। मैं 2 साल आया था तो लौंडों के सिर पे हरियाली थी, अब कुछ नहीं है, झाड़ पत्ती है, ठीक है। तो मैं तो नहाता नहीं भाई, मैं तो इसको कन्फेस कर रहा हूँ, मेरे को डर लगता है भाई। मैं यहाँ पे शावर कैप ले आया, नहाता चाहे मैं साला शावर से नहीं हूँ, लेकिन मैं लगाता हूँ। भाई यहाँ का पानी बहुत बुरा है। बहुत बुरा, बट so that's not the only con, and हम्म। I'm not saying that there are too many cons. बहन चोद इसमें हर सेंटेंस में डिस्क्लेमर लगाना पड़ेगा। So anyway, you have stayed in 4 states. So that's the point जो इंट्रो में भी आपने मेरी बेइज्जती की है। मैं हम्म। कोलकाता से हूँ, राइट? सो हम्म। व्हेन आई एक्चुअली मूव टू साउथ इंडिया, मेरे साथ हुआ ये कि एक प्रेजेंटेशन चल रही है ऑफिस में, एंड समवन आस्क्ड दैट लाइक एवरीवन हु फ्रॉम साउथ इंडिया रेज योर हैंड। भाई हाँ। 20-30 लॉन्डो ने उठा दिया, फिर उन्होंने बोला कि नॉर्थ इंडिया, उधर ही 20 लॉन्डियो ने उठा दिया। भाई मेरा नीचे रह गया, वो प्रेजेंटेशन के साथ आगे बढ़ गए। सो ईस्ट इंडिया एंड वेस्ट इंडिया की कोई लाइबिलिटी ले भी नहीं रहा यहाँ पे। हाँ, मतलब दे आर लाइक कि भाई तुम अपने आप को सोचोगे तुम साला ऊपर वालों के साथ हो या नीचे वालों के साथ हो, क्योंकि तुम अकेले तो रह नहीं सकते। हाँ, ठीक है, तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे हम। लाइक साइड चूज करो। अब मैं कैसे साइड चूज करूं? लाइक आई हैव टू कंपेयर नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, राइट? अब अगर मेरे अंदर हाँ। के भुक्खड़ को पूछोगे, वो तो नॉर्थ इंडिया हाँ। जाएगा एनीवे, एनी डे, एनी गिवन डे। या ऑब्वियसली या। बट देन अगर मेरे अंदर के सोफिस्टिकेटेड वर्क कल्चर लविंग पर्सन को पूछोगे, भाई वो तो साउथ इंडिया। भाई वो तो बैंगलोर चूज करेगा। Man, I have worked in Delhi हम्म, for 6 months as an intern, and I've done my schooling and college from there. So I was in an office in Noida. हम्म। तो वहां पे मतलब मैनेजर्स लिटरली यूज्ड टू ईट पान मसाला मैन। मतलब अगर देयर इफ यू हैव टू गेट गुड अप्रेजल, यू हैव टू बटर अप योर मैनेजर, एवरीबॉडी। सो दिस इज द कॉर्पोरेट कल्चर, राइट? इट इज। सो इट्स एवरीवेयर, यू हैव टू बटर अप योर मैनेजर। तो वहां पे कैसे बटर, यहाँ पे क्या, यहाँ पे करोगे, चलो सर लेट्स गो आउट फॉर अ स्मोक। वहां पे लौंडे नीचे जाते थे, सर के लिए राज दरबार ले जाते थे। मतलब दिल्ली का कल्चर ऐसा है भाई। मतलब वहां पे तुम्हें पता है कि देयर इज गोइंग टू बी, आई विल नॉट से बायस, बट वहां पे है कि पीपल आर नॉट दैट प्रोफेशनल। आई एम सेइंग दिस एट द रिस्क ऑफ ऑफेंडिंग अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन दिल्ली, बट आई रियली डोंट केयर, देयर आर पीपल आर नॉट प्रोफेशनल देयर। But I think for the most of North India, this is a very comparatively new concept when we talk about corporate. हाँ। And even though I know there are like really good companies coming up and setting up base in North India, and even most companies that are already there in South India, they have set up base in North India as well. Gurgaon देख लो आप, नोएडा देख लो, तो इन सब एरिया में हो रहा है। इनफैक्ट यूपी में भी काफी कुछ हो रहा है, बट द हाँ। पॉइंट इज it's relatively new. When we talk about North हाँ। India, it's essentially people setting up businesses. जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट हियर, Hmm, भाई नॉर्थ इंडिया में जो भी कॉर्पोरेट कल्चर में मोस्टली जाते हैं ना, hmm, तो उनका यही होता है कि 2 साल नौकरी कर लेते हैं, फिर तो पापा का बिजनेस है ही। हाँ। मतलब सबके घर में कोई ना कोई एक बंदा, इट्स वेरी रेयर यू फाइंड अ वर्किंग क्लास फैमिली, सर्विस क्लास फैमिली इन नॉर्थ इंडिया। And that's one thing that you see up when North Indians actually move to South India. वहां पे या। like you once you're talking, right, you would sense that कि they had a choice कि बाप का बिजनेस तो चुनो या फिर अपने पैशन की नौकरी। तो और हाँ। like whatever pays more or whichever seemed like a more secure option, वो वही चूज करेंगे। या एब्सोल्युटली। So that's there. So what was the factor for you? What was the factor for me? So basically I have lived all my life, I said, as in North India, and I would not want, matlab, if given a chance, at the age of 23 I moved out. Hmm. Okay, at that point if I were given a chance कि भाई तू जाना चाहता है नहीं जाना चाहता, I would have fought with it with मतलब अपनी जिंदगी की पूरी जान की बाजी लगा के बोलता कि भाई नहीं जाना। Hmm. I don't want to go down south, and my first मतलब posting was in Chennai, so it's like entire cultural shift. Hmm. मतलब वो बहुत तगड़ा कल्चरल शिफ्ट है भाई। मतलब जैसे जिस तरीके से हम सोचते हैं कि नॉर्थ इंडियंस आर रेसिस्ट, Hmm. होते हैं भाई, जो मानो या ना मानो। बहुत ज्यादा होते हैं तो और बहुत है ना, क्रिएटिवली रेसिस्ट। बहुत बहुत गंदे। और मतलब नाउ दैट आई हैव लिव्ड हियर एंड आई हैव सीन इन साउथ इंडिया दैट हाउ नाइस द पीपल आर, आई इवन ट्राई टू व्हेन समवन सेज दिस इन फ्रंट ऑफ मी, और जब मैं वापस जाता हूँ या कभी जाता हूँ, बट
नहीं, कुछ लोग नहीं सुनते, they won't understand it until they have lived with these people, see how nice they are. But हाँ, हमारे वहाँ पे भी होता है, but मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ नहीं होता, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा होता है. सो व्हेन आई मूव्ड टू चेन्नई, इट वाज वेरी बैड फॉर मी बिकॉज द कल्चरल शिफ्ट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सोक इन. बट देन आई मूव्ड टू पुणे, then I moved to Bangalore, and Bangalore I just loved the work culture. देखो बैंगलोर के बारे में तुम जैसे भी, इट्स वेरी फेमस राइट. यहाँ पे क्या ही है मतलब, हाँ एक तो ट्रैफिक बहुत फेमस है. हाँ, और वेदर. ठीक है, वेदर भाई, बैंगलोर का मौसम ओए होए होए, मतलब तुम अगर ट्विटर पे जाओ और बैंगलोर वालों को देखो कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो यहाँ तो वो स्टार्टअप्स के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है, या वो कुछ कोडिंग वोडिंग का जोक्स कर रहे हैं, या फिर वो वेदर की बस फोटो ही खींच रहे हैं. सो अच्छा, एक नॉर्थ इंडियंस का एक होता है भाई, उनके लिए सब मल्लू होते हैं, या सब so they are like, ये तो मल्लू है. That's their knowledge of South India is limited to that. But once I moved here, जब मैं यहाँ पे आया, तब मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि नहीं भाई, मलयाली लोग is from Kerala, Telugu is from Andhra, and Kannada is from Bengaluru, and Tamilians is from here, Tamil Nadu. So ये चीज मुझे यहाँ पे आके वो पता चला है. Now where I'm working, अलग अलग जगह से लोग हैं, and the beauty of it is that everybody recognizes each other's culture, और हर कोई सब कुछ enjoy करता है. So that's really what I liked about working here. And the diversity and the coexistence that comes into play when it's in Bangalore, it's amazing. The dynamic is amazing. But one thing I want to Yeah. drill down on what you said is South India को हम एक ही समझते हैं, right? I have this हाँ. very interesting point that it's both ways. North Indians, Yeah. अगर आप हाँ. साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया पूछो, इट्स इधर दिल्ली और पंजाब. एंड अगर आप नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया पूछो, इट्स चेन्नई, राइट? हाँ. और इन्होंने पूरा उसी बेसिस पे स्टीरियोटाइप कर दिया है. विद नॉर्थ इंडियंस, आई स्टिल नो सो मेनी पीपल हु जस्ट लाइक, ओ साउथ, ओ मद्रासी है क्या? दैट्स जस्ट देयर. Like, oh, sambar vada, oh dosa, and that's just, that has to, and the same happens with South India, where it's like, oh chola bhatura, oh tandoori, oh butter chicken. ओ राजमा चावल, ओ मोटी बुद्धि. अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ, सो अच्छा, बीइंग अ पंजाबी फ्रॉम अमृतसर एंड फ्रॉम देन अ दिल्ली, तो मेरे को क्या है कि यार मुझे ना, हाँ, आई एम अ टैंकर, बट मैं यहाँ पे जब आया, आई मूव्ड टू, मतलब फर्स्ट आउटिंग पे गया, देन पीपल वर एक्चुअली एक्नॉलेजिंग दैट ये तो बहुत पी रहा है भाई, ये पंजाबी है, ये नॉर्थ इंडिया है, मतलब हाउ दे टैग यू. तो दैट्स वन थिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट इट, दैट द टैग्स precede you. When someone gets to know that दिल्ली वाला आ रहा है, तो वो अपनी बहन बेटियां छुपा लेते हैं कि भाई नहीं, दिल्ली आ रहा है, ऐसा. तो So another thing is, it feels just sad because when some event like this happens, you somewhere feel responsible. कि I just went ahead and solidified a stereotype in someone else's mind, even though it's not my fault. yeah, That is obviously. So one more thing, you went to Chennai, right? I have Yeah. had the opportunity to go to Chennai as well. So luckily, very luckily, my first job and the only job that I've ever had has been in Bangalore. Okay. I in my limited experience, I feel that Bangalore has my heart. I am I have been in Kolkata for the last year, and I still miss Bangalore so much. Everything about it. Even I it can't compare the food, but still it's like, हाँ मेरे को वो चलेगा यार. I love the city altogether. So but I went to Chennai and I saw the difference, and that is when it struck me. And I've been to other South Indian states too, and I realized this, that South India in itself is very divided, or to put it in a better way, the culture has an extreme change once you cross borders. Yeah. That's true. So how I got acquainted with it was, one thing was, I have people, they have different festivals in my office, they celebrate it and all those things. But I watch a lot of South Indian. So मुझे पता नहीं था भाई कि बॉलीवुड तो कूड़ा है. मतलब मुझे लगता था कि नहीं भाई वही है भाई, वो मतलब अल्टीमेट है. Then I fucking moved here, man. I was like, और यहाँ पे तो ऐसा है, यहाँ पे जैसे कस्टमरी होता है ना कि तुम दिल्ली जाओ तो चांदनी चौक में जाके पराठे वाली गली में जाके पराठे खाने हैं. तो ये बैंगलोर में होता है, यहाँ पे तुम्हें एक हाउस पार्टी में जाके ज्वाइन मारना है. अगर तुमने वो नहीं किया तो मतलब तुम अभी बैंगलोर में आए नहीं. तो भाई पहली बार ऐसा ऐसा हुआ. तो उसके बाद भाई किसी ने मुझे धनुष वनुष के गाने सुनाए भाई, राउडी बेबी, मैंने 4 दिन वो गाना लूप पे सुना भाई. और उसके बाद मैंने बैक टू बैक मूवीज देखी हैं. अब मैं साउथ इंडियन मूवीज ज्यादा देखता हूँ.
Hmm. And my point was that different states, मतलब वो तेलुगु and all those Tamil and इधर से कन्नड़ और ये सब मूवीज देख के I kind of sense the difference, मतलब Right. लोगों के साथ भी, और उनका जो कल्चर है, there is a lot of difference. We think it is very similar, बट वही जैसे हमारे वहाँ पे भी है नॉर्थ इंडिया में कि भाई अगर तू जम्मू से है या मैं पंजाब से हूँ या तू दिल्ली से हरियाणा से, तो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. इट डजंट सीम लाइक दैट टू अस एज एन आउटसाइडर, बट डिफरेंस है. इन बेंगलुरु व्हाट आई फेल्ट इज दैट यू आर नॉट रियली एन आउटसाइडर. एवरीबडी इज कमिंग फ्रॉम समवेयर. मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे शायद लोग अलग अलग जगह से आके, you know, they have kind of mixed very beautifully, maybe for a livelihood or maybe because they like the city. So it boils my blood when someone says कि बैंगलोर में है ही क्या, बैंगलोर में तो सिर्फ वेदर है तुम्हारा और ट्रैफिक है. I don't know, it might come out as if I'm simping for Bangalore, but yeah, Bangalore is, I can't even explain what it has. Like you can argue and your arguments would make sense, but the vibe that I've seen in Bangalore, the way that मतलब बैंगलोर में एक छोटा सा मिनी इंडिया बन गया है, I find it हाँ. very beautiful. So one thing that I want to add is Bangalore agreed. Like I think at this point, even ones who have not been to Bangalore and who are listening to this would agree with us कि Hmm. भाई मान लिया, चल ठीक है, मान लिया बैंगलोर अच्छा है. But then I want to Hmm. say that I went to Chennai, okay, and I'm not bad mouthing any state. I'm just saying what Hmm. I observed. So the ones who are Hmm. educated enough, right? They treat you Hmm. very nicely, and that's obviously there because they understand that भाई तुम मतलब कुछ वो ट्राइब से नहीं आए हो कि तुम यहाँ ओवर Hmm. करना है. तुम अपना एक तुम्हारी एक छोटी सी नौकरी है, उसके चक्कर में तुमको छोटा सा काम मिला था, उसके चक्कर में तुम. Hmm. बट द लोकल आइट्स जो एकदम वो होते हैं ना, जो मतलब दे आर नॉट टू एडुकेटेड, they feel like Hmm. it's a threat to their culture. and and I हाँ. and I and I on some points when you go there and you realize it, like when you go there and you try to understand where it's coming from, it makes sense, but it feels very unwelcoming to an outsider. सी इट्स अबाउट बीइंग प्राउड अबाउट व्हाट यू हैव. Hmm. वो तो एक बात चलो है कि तुम्हारा अपना कल्चर है, यू आर प्राउड अबाउट इट, बट कल्चर इज ऑल अबाउट शेयरिंग इट विद राइट द अदर पर्सन, सो दैट उसको भी पता चले कि तुम्हारा कल्चर क्या है. मे बी ही लव्स इट मोर देन व्हाट ही हैज. आफ्टर लाइक हमारे पेरेंट्स जो थे, या मतलब हम उनके पेरेंट्स जो थे, दे बिल्ट देयर लाइव्स अराउंड देयर लाइवलीहुड. ठीक है, Yes. तो उनका ये एक पॉइंट है कि वो जहाँ पे काम करते थे ना, वहीं पे उनका लाइवली. अब हमारे पास एक चॉइस आ गई Hmm. है ना. वी कैन बिल्ड आवर लाइवलीहुड अराउंड आवर लाइव्स. ओके, सो इट्स द अदर वे अराउंड. सो दिस इज वेयर यू नो दीज चॉइसेस कम इन. बैंगलोर अच्छा है, हैदराबाद अच्छा है, दिल्ली अच्छा है, बिकॉज वी हैव अ चॉइस. वी हैव अ कॉर्पोरेट कमिंग अप, कॉर्पोरेट कल्चर कमिंग अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी. बट आज से कुछ टाइम पहले जब लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होते थे या इतनी कंपनीज नहीं होती थी, दे हैड टू मूव. ओके, दे ऑल्सो मे बी हैड हार्डशिप्स विच वी डिडंट हियर अबाउट बिकॉज वी डिडंट हैव सोशल मीडिया बैक देन. बट आई थिंक दिस इज हाउ सम पीपल ऑपरेट. ठीक है, मुझे पता है भाई तुम्हें वाइब करना है, तुम्हें 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 शहर चाहिए, चिल करना है, बट मैं एक बात बताऊं कि शहर कोई बुरा नहीं होता. हर शहर की कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं. जस्ट हैव टू फाइंड देम, embrace them, and you know try to make sure that जो भी उसके cons हैं, तो you are just away from them, or you don't want to see. तुम्हें कोई जबरदस्ती उठा के तो ट्रैफिक में नहीं डाल रहा ना. Huh. तुम्हें नहीं है तो तुम ऑफिस के पास रह लो ना, बेंच, क्या दिक्कत है. Agreed. And what you said कि शहर कोई खराब नहीं होता. शहर तो यार देखो, हाँ, शहर अपने लोगों से बनता है. You can set up 1,000 that's true, malls and yeah. everything, but nothing would हाँ. define your state or your city as well as the people residing in it would do. And I feel ki even now we have appreciated Bangalore so much, and it's what I'll still say this: Bangalore may one of the first warnings that even the local Bangalore friends of mine would give is Mhm. do not try not to sit in an auto, because they would try to exploit you, or they would try to make they create a bad impression of what the city is in front of me. That was one of the first things that was told to me by someone who lives in Bangalore, because they know how it is and it's easier for them to deal with it because they are a localite, and they just know that if I am an outsider, I'll be harassed. But it's about the set of occurrences, because मैं ऑटो में बैठा हूँ like this because मेरी ना आदत है भाई. मेरे को अब लग रहा है, मतलब मैंने अपने सारे लाइफ डिसीजंस देखे हैं ना, वो ऐसी है जो मना करने मेरे को मना करते हैं ना, मैं वही करता हूँ. मतलब मेरी लाइफ खराब सही है, होनी चाहिए, हाँ, लेकिन मैं मेरी ऐसी शादी भी हो जाएगी एक दिन. अब देखिए, तो वो मना करेंगे तो कर लेगा. भाई वो तो चलो ठीक है, अब आप आपसे क्या छुपा रहा. बट आई हैव सैट इन ऑटोस एंड मेरे साथ नहीं हुआ, बट एक बार हुआ भी है. एंड नाउ आई आई जस्ट नो, अगर अगर पहली बार में होता तो मेरे को लगता है कि हाँ ऐसे सही बोल रहे थे.
And another part that you mentioned, मोहित, मेरे को तब से ना उस पे क्यूरियोसिटी थी. You said कि हाँ हाउस पार्टी में जाके कुछ करना कल्चर है. मेरे को समझ नहीं है क्या करना कल्चर है. I just want to clarify to the audience कि मेरे को पता नहीं है सब क्या होता है. मतलब I don't. तुम समझ लो ना, ये जो आजकल मिलेनियल जनता करती है 420 ब्लेज इट, हमें समझ लो ना, आई विल anyone फकिंग listening हॉर्स to एंड this, I have पॉपिंग no पिल्स। idea what's being talked about. हाँ सो ये जो बोल रहा है इसने मुझे भी पीछे बोला था कि भाई इसके पास बहुत गांजा है, अभी एनसीबी की नेक्स्ट ट्रेड इसी के घर पड़ने वाली है, ये तभी छोड़ के बैंगलोर गया साला कोलकाता वापस। This is a culture. If you have to hang out with people, you have to either drink or either smoke up. So this is a culture है। और सबसे बड़ी बहन जो दिक्कत यहाँ पे ये है, मैं दिल्ली से हूँ, वो यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे दारू आती है सस्ती, ठीक है, ओ यहाँ पे दारू आती है बहुत महंगी। ओ बहनचोद. मतलब जो दिल्ली में साला शिवास रीगल पीने वाला आदमी, उसको यहाँ पे ब्लेंडर स्प्राइट पीनी पड़ रही है भाई। So that's, I feel corporate culture के साथ modernization बहुत ज्यादा आ रहा है. And हाँ हमारे जैसे बाकी जगह पे एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया दैट वैल्यू इज स्टिल समवेयर ऐसा कि ना, like drink is supposed to be either a luxury or alcoholism and nothing in between. What they don't understand is just it's जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिलैक्सिंग, लेटिंग माई हेयर डाउन, मतलब ऐसे यही वाले, मतलब मुझे भाई, मैं टिंडर पे तुम जाओ तो लड़कियां लिखती हैं ये, I like my wine, I like my whiskey, I like to let my hair down, clubbing, partying। मतलब दिल्ली में भी है ये कल्चर, बट मतलब यहाँ पे मैंने देखा है कि कुछ दोस्त वगैरह जो भी है, they drink, they sit with their fathers and they have a drink and all those things। right. यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन में एक्सेप्टेंस है। तो when my parents also came here, they're like इतनी शॉप्स, इतनी वाइन शॉप्स, मतलब मधु लेकर सोच के तो मेरे पापा जाके, भाई पापा घुस गए मधु लोग, कहते भाई मजा ही आ गया। मैंने कहा अभी तो आपके अंदर का पंजाबी बाहर आया। Being in North India, I've seen that ये चीज ना मतलब बहुत luxurious मानी जाती है. If you अगर वहाँ किसी को बोलना कि भाई जेडी पीते तो उसने ब्रो जेडी पीते हैं. And you, भाई इंस्टाग्राम कर हाँ बहन, मैं जो स्नैपचैट का, दारू दारू चल पीते हुए गाड़ी चलाते हुए स्नैपचैट का पीछे गाना चला करण औजले का, और भाई मतलब ये टेम्पलेट एक है। दारू से भाई फोटो ले, और ना जैसे अगर हाँ ये तो एक चीज है. अगर सस्ती दारू हो ना, ग्लास में हाँ डाल के फोटो लेंगे. महंगी दारू हो हाँ, ना तो भैंस डायरेक्ट बॉटल से पी रहे डायरेक्ट बोतल की फोटो जाएगी भाई। हैं. इट्स क्रेजी. बट यहाँ पे जब देखते हैं ना तो मैं देख रहा हूँ कि ओ ये मेरे जैसे आम आदमी के लिए, मध्य वर्गीय जनता के लिए भी अवेलेबल है. हाँ So one more thing that I want to talk about here is, which is a majorly discussed factor, is food in North India, South India. So coming from North India, it's very difficult to adjust in South India, and I want to set the record clear. I, on any given day, on a personal level, have a preference for North Indian food, and I'm pretty sure it's the same for you. And I want to clarify this. Just because we are, I mean, it's pretty obvious कि हम दो North Indians हैं तो हम North India का food better बोल रहे हैं. I couldn't get a South Indian friend on here. Otherwise हम उनकी opinion ले लेते. ये नहीं है, ये हमारा बजट कंस्ट्रेंट की वजह से हमारा पॉडकास्ट क्या बोलते हैं, doesn't have a good panel, वरना हम रखते. हाँ, बजट कंस्ट्रेंट ऐसा है भाई, तो देखो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, पहली बात तो मैं ये, आई वांट टू सेट दिस रिकॉर्ड क्लियर आल्सो, ठीक है। हाँ, उसके बाद सेकंड पार्ट इज अबाउट फूड। भाई ऐसा है, मतलब आई लव साउथ इंडियन फूड, ओके। मुझे यहाँ पे मुझे डोसा, इडली, सांभर, वड़ा एंड एवरीथिंग, आई रियली लाइक इट, ठीक है। मुझे ऑन अ गिवन डे आई कैन हैव दैट एज अ ब्रेकफास्ट। बट ये जो पंजाबी खून है दिल्ली वाला, मतलब इसको छोले भटूरे, मतलब इसको इंजेक्शन लगने चाहिए भाई लस्सी के, नहीं तो ये अफीम है भाई वो, ठीक है। अपने को वो चाहिए। तो मेरे पापा, मतलब जैसे इट्स बिन 1 मंथ इन बेंगलुरु फॉर हिम एंड ही इज क्रेविंग, ही इज लाइक मैं दिल्ली जाऊंगा 1 हफ्ते के लिए, कम से कम 2 दिन छोले भटूरे खाऊंगा, 2 दिन बेड़मी पूड़ी आलू खाने हैं, और साले मोमोज नहीं है भाई, मोमोज अच्छे नहीं मिलते भैंस, बताओ कौन सा साला सेल्फ रिस्पेक्टेड मतलब सिटी ऐसी होती है जहाँ पे साले मोमोज नहीं मिलते अच्छे। Okay, so one thing here, South Indian food, this is something that's there कि डोसा नहीं होता. And you say dosa in front of someone and like it's not dosa, it's dosa. अच्छा, ऐसा भी। सो बेसिकली ये साउथ इंडिया की साउथ दिल्ली का लोग सांभर। So anyway, coming back to South Indian food, I actually love South Indian food कहीं कहीं का. There is a place, I'll give a free shout out, Nagarjuna, Bangalore. उसका आंध्रा मील होता है, इतना अमेजिंग होता है, इतना अमेजिंग होता है. So it's not all bad, but I just don't like, मतलब अंदर से नहीं आते. मतलब देखो हम सांभर देखते हैं ना, हमारे माइंड में डोसा, इडली और वड़ा आता है.
या उतना खाना है। हाँ चावल के हाँ। साथ खाने बोलो, रोटी के साथ खाने बोलो, मेरा मन नहीं मानेगा। मैंने दिल्ली में रह के रसम कभी सुना ही नहीं था होता क्या है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आके मुझे पता चला रसम होता है भाई, देयर इज अ थिंग कॉल्ड कर्ड भाई मेरे को राइस। डिफरेंस समझ नहीं आता। मेरे को ना, कसम से बोल रहा हूँ, मैं इतने साल मैंने इतना इतना रसम खाया है, इतना सांबर खाया है, मेरे को कसम से डिफरेंस नहीं पता चलता कि रसम और सांबर में डिफरेंस मेरे को बस ऐसा लगता है कि एक चीज मीठी होती है और दूसरी उससे थोड़ी ज्यादा मीठी है। होती है, स्पाइस तो किसी में होता नहीं है। तो हमारे यहाँ ठीक है सांबर, मैंने। अच्छा, नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडियन फूड इज देयर, ओके, एंड ट्रस्ट मी हाँ व्हेन आई से दिस, वी नॉर्थ इंडियंस वी लव साउथ इंडियन फूड, जो हमारे यहाँ आया है, जो हमारे यहाँ ट्रैवल हाँ किया है। हाँ हाँ। एंड एंड यहाँ जब मैं साउथ इंडिया के, आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं साउथ इंडिया में साउथ इंडियन खाऊंगा। भाई अलग है पूरा। इट्स एंटायरली डिफरेंट। अच्छा, फिर अगेन डोसा एंड इडली आर बेटर हेयर, हम्म ठीक है, बट देयर आर लाइक वेरी लिटिल स्पाइसेस। मतलब मुझे लग रहा है कि द स्पाइसेस हैव नॉट येट ट्रैवल्ड, या फिर अलग टाइप के स्पाइसेस जो हमारे यहाँ पे यूज होते हैं। एंड वन मोर पॉइंट विच यू ब्रॉट अप राइट, नागार्जुना। सो आई वेंट टू नागार्जुना, ओके। हम्म। तो भाई वो पत्ते आए, ठीक है। तो मैं बैठा हूँ, मैंने कहा प्लेट आई। तो मैंने कहा प्लेट क्यों नहीं आई। सो देन आई रियलाइज्ड कि वो पत्ते पे ही खाना है भाई, वो खाना उसने उसी पे डाल दिया। तो अच्छा ठीक है, दैट्स ऑल्सो फाइन, चम्मच नहीं खा दिया। लूंगा। चम्मच नहीं दिया भाई। और मेरे साथ ये लेजिट हुआ है बिकॉज मैं चम्मच से खाता हूँ। आई नो, मतलब ये सिर्फ नॉर्थ साउथ इंडिया का नहीं है। मेरा आई हैव अ बिहारी हैड अ बिहारी फ्लैटमेट हु यूज्ड टू ईट विद हिज हैंड्स। इवन मेरे ये यूपी का दोस्त है, वो भी हाथ से खाता है, बट मेरा है कि मैं चम्मच से खाता हूँ। तो भाई मुझे चम्मच नहीं दिया। एंड यू नो व्हेन यू आर आउट विद योर टीम, और मे बी हम 12 बंदों के साथ खा रहे हैं और सब हाथ से खा रहे हैं, तो लाइक चल मैं ट्राई कर लेता हूँ। भाई मैंने पौने घंटे के अंदर बिरयानी खाई है। वो सबका खत्म हो गया, मुझे देख रहे हैं। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। मैं उसने फिर मुझे एक, मेरा अच्छा कलीग है तमिलियन है, उसने मुझे सिखाया, पता है, यू मेक योर हैंड लाइक दिस, यू ईट लाइक दिस। बट दैट वाज द लास्ट टाइम आई गॉट पब्लिकली एम्बैरेस्ड। आफ्टर दैट आई ट्राइड एट होम ट्वाइस, but it could not happen. Like some things are not just meant to happen. Like for us Indians, we can't just use a tissue. हम्म। It's the same thing. I can't, eat without the rice without और a इनका spoon. तो सही है ना, मतलब हमारे नॉर्थ, मतलब हर जगह नॉर्थ में जेट का सिस्टम इज नॉट टू मच वाइड स्प्रेड एज कम्पेयर अच्छा। टू साउथ इंडिया। तो इनका तो ठीक है ना, हाथ से खा लो, क्या ही है, हम नॉर्थ इंडिया में हाथ से खाने लगे हैं भैंसो, तो बाथरूम में बैठ के अंदर रो रहे होंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्यों रो रहे हैं, समझा भी नहीं पाएंगे क्यों रो हाँ। रहे हैं। तो Okay, so this brings me to another point is public decency. I या feel कि if you're walking on a street in South India, and again I understand that there are exceptions to both of this, वहां पे अगर आप देखो तो साउथ इंडिया में इट्स वेरी डिसेंट। आई फील कि वहां पे लोगों के अंदर जो, जैसे स्वच्छ भारत अभियान जैसे आया ना, तो कोई समझ आई, पीपल अंडर, नॉर्थ इंडियन पीपल, द वंस हु ईट गुटखा, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स हु ईट गुटखा, दे डोंट अंडर। तेरे दोस्त गुटखा खाते हैं? यार आई नो अ फ्यू फ्रेंड्स, मारवाड़ी कैसे दोस्त है यार, दोस्त है? मारवाड़ी दोस्त है, पर मारवाड़ी दोस्त है मावा खाता है मावा। अरे रजनीगंधा खाते हैं यार वो। हाँ हो। तो अब गुटखा ही तो, अब क्या बोलूं, अब मारवाड़ी दोस्त है, बाप के धंधे में बैठते हैं, वहां बैठ के उनका लगा हुआ है। हाँ तो they don't understand that spitting on the road is not स्वच्छ भारत अभियान। लाइक तुम अगर अपने चिप्स का पैकेट उठा के बैग के उसमें छोटी पॉकेट में डाल के बाद में फेंक रहे हो, लेकिन तुम अगर सड़क पे गुटखा थूक रहे हो, तो भोसड़ी के तुम घंटा स्वच्छ भारत अभियान ले रहे हो। इस मामले में आई हैव हाँ। ऑब्जर्व दैट साउथ इंडियंस मतलब बहुत ज्यादा बेटर है। इनफैक्ट अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखो, तो नॉर्थ इंडिया में अगर आप डस्टबिन वगैरह भी देखो, उस डस्टबिन की ऐसी हालत होती है नॉर्थ इंडिया में कि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, मतलब वो डस्टबिन टूटी फूटी रहेगी कुछ भी। भाई डस्टबिन जो होता है जैसे हमारे यहाँ पे, तो क्या होता है डस्टबिन, डस्टबिन में वेस्ट डाला जाता है, राइट। हाँ। इट्स समथिंग दैट कीप्स द एनवायरनमेंट अराउंड अस क्लीन। इफ यू एवर गो टू, लाइक अगर तुम चांदनी चौक चले जाओ, मतलब क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, मेरा वही रेफरेंस है। हम्म। तुम चांदनी चौक चले जाओ, किसी भी पतली सी गली में अंदर जाके कोई ऑफिसेज होते हैं, तुम उसके डस्टबिन देखो, मतलब डस्टबिन इज एक्चुअली डर्टियर हाँ। देन द रोड इटसेल्फ। मतलब उसके भाई वो लाल हुआ पड़ा है, काला, उसको तोड़ा हुआ है भाई, लोगों ने लाते मारी हुई है हाँ। उसमें। मतलब हमारा मजा है, हम नॉर्थ इंडियन को क्या है, मतलब हमारे पास, हमारे अंदर ये चूल होती है, क्या है ये, इसको भैंचो उंगली करेंगे, इसको कुछ कुछ करके देखते हैं भैंचो। डस्टबिन में लात क्यों मारे आदमी, डस्टबिन वो मार देंगे। हवा में लटका हुआ है, अगर इसमें नीचे लात मारे तो ये घूमेगा क्या, लात मारे हाँ। ओह। अरे भाई एक दिन तो एक लड़के को देखा, उस वो होते हैं डस्टबिन दोनों साइड से ऊपर नीचे होते हैं, जिसमें ऐसे ऊपर लिड हाँ होती है हाँ एक हाँ साइड हाँ से। हाँ। वो कह रहा है चल इस पे वो गुटखा थूक के देखते हैं घूमेगा।
मैं वहीं खड़ा था, आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड इट्स लाइक डूड ये क्या चल रहा है। और I completely एंड agree. I think that's something that North India and South India can connect on. कि हम में इग्नोरेंस तो बड़ा है। हम हाँ हम जहां भी चले जाओ भारत के कोने में, हमें हम में इग्नोरेंस तो बड़ा है। अब ये मत बोलना कि यार पाकिस्तान चला जाओ, मैं पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर रहा। ये चीज समझ नहीं आती मेरे को, तुम चूतिए हो गया, तुम भारत को पाकिस्तान से कंपेयर करते रहते हो। अगर भारत में एक चीज खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में वो बाकी चीजें बेटर है, पाकिस्तान में उससे भी बदतर है, हमें पता है। हमें पाकिस्तान नहीं बनना, हम इसलिए बोले कि वो खराब है भाई, चलो उसको सुधार लेते हैं। क्या पता हम एक दिन पाकिस्तान बन जाए, अगर बेकार होता रहा तो। वन पॉइंट यू मेंशन्ड दैट वो खड़ी चीज को जिसे कहते हैं ना, जिसको कहते हैं पड़ी लकड़ी छेड़ना, हाँ। वो है ना, तो वो उसको जबरदस्ती लेंगे। मतलब कुछ पड़ा है तो उसको उंगल दे दो, दे दो। हम्म। तो वो एक वो मुझे दैट इज प्रोमिनेंट इन नॉर्थ इंडियंस। मतलब आई बीइंग ए नॉर्थ इंडियन, अगर मेरे सामने कोई बहन जो बड़ी देर से चुप बैठा है ना और वो मुझे देखे जा रहा है, तो मैं खड़े होकर उसे बोल ही दूंगा, साले क्या देख रहा है रैपट। वहां पे लड़ाइयाँ कैसे होती हैं भाई? ऐसी तो होती हैं। हाँ, क्या देख हमारे रहा यहाँ पे कैसे किसी किसी ने ऐसे तुम्हें समवन जस्ट बम्प्ड इनटू यू और जस्ट आंख नीचे कर, आंख नीचे कर, कैसे देख रहा है? मतलब दैट्स हाउ, कैसे देख रहा है, आंख नीचे कर, वो नहीं करेगा, बस हो गई लड़ाई। Just to set the record straight again, being a North Indian, I'm also scared of going out at night, and I'm a guy, so I imagine the plea of all the girls. ठीक है, even I am fucking scared of going out by myself at night in a place where there are less people or low lights or something, because भाई वहाँ पे अब तो for personally, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ, तो let's make it a little personal, but मुझे अब ऐसा लगता है कि जो दिल्ली 10 साल पहले था है। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी शायद बढ़ गया है, बट लोगों की मेंटालिटी बहुत नीचे आ गई है एंड इट्स नॉट सेफ एनीमोर। जो मुझे अग्रीड। ऐसा लगता है, ठीक है, जो वहाँ रहते हैं, मुझे यहाँ पे जैसे, अच्छा अब हम नॉर्थ साउथ कर रहे हैं, आई हैव लिव्ड इन पुणे, हम्म। ओके। पुणे इज फार बेटर फॉर गर्ल्स। मतलब मुझे आई वो एक चीज दिल्ली में बहुत ज्यादा मिसिंग है, सेंस ऑफ सेफ्टी। एंड फॉर मी सेंस ऑफ सेफ्टी is very important. If you want to have a family, I would always prefer them to not live in Delhi. First of all, एक तो pollution, it's very bad, man. When you तुम अगर नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया आते हो ना, when you take a flight and fucking come here in the month of December or January, you'll realize how lighter the air gets. हम्म। भाई तुम्हें सांस पूरी आती है, पता है? और मैंने कहा भाई ये भी होता है। मैं आया भाई, मैंने कहा ये जो एक सांस में सांस पूरी भर रहे हो तुम। मतलब मैं नॉर्थ इंडिया में रहता था ना, वो तो मैं स्मोकिंग करता मैं यहाँ। मेरे साउथ इंडिया में आके ऐसी स्मोकिंग छूट गई, मतलब वहां तो काम करना पड़ता ना फेफड़ों को। यहाँ तो फेफड़े बस हाँ, ऐसी है, मतलब फेफड़े बोल रहे कि कहाँ ले आए हमें। मतलब ऐसा है कि अगर तुम नॉर्थ इंडिया रह रहे हो और तुम स्मोक नहीं करते हो और तुम साउथ इंडिया रह के दिन की 5 फूक रहे हो, एक तो बार। इट्स काइंड ऑफ ओके, सेम ही है। मतलब आई एम नॉट प्रमोटिंग स्मोकिंग एट ऑल। हाँ। एंड दैट टर्म्स हाँ इवन बैंगलोर मेरे को काफी सेफ लगता है। एंड आई टेल यू व्हाट, मैं बैंगलोर में रहता था ना, तो हम लोग ऐसे ही 4 बजे 5 बजे 3 बजे कभी भी कुछ निकल जाते हैं सड़क पे ऐसे ही हाँ आइसक्रीम। तो एंड आई यूज्ड टू टेल माय फ्रेंड माय पेरेंट्स एंड दे यूज्ड टू बी कंसर्न कि बेटा इतनी रात को निकलना ठीक नहीं है। एंड I हाँ couldn't explain to them because their worry, like their concern was very legit. But या यहाँ यार चीजें better है मम्मी, and I can't explain. And it's hard for even people of the of it's hard for even people of North India or like people from who I know to believe that that can happen in a part या of India. In South India, I somewhere feel the quality of service and the quality of life is a little better. And हाँ there are many factors to it, dude. Many factors. You say if you see the adoption in South India, that's much more like अगर आप जाओ तो हर छोटी से छोटी दुकान पे आपको गूगल पे पेटीएम, then that's a very small thing. ओ भाई, ये तो बहुत सही चीज तुमने बोली कि यहाँ पे खोखे पे भी पेटीएम होता है भाई। हाँ, छोटे से छोटे खोखे पे गोलगप्पे वाला इवन पेटीएम लेता है भाई। कॉबलर, सब्जी सब। वाला, एवरीबडी विल हैव मैं पेटीएम, नॉट मैं इन कोल दिल्ली, नॉट इन नॉर्थ इंडिया। मैं कोलकाता से जाता हूँ, मेरे पापा मम्मी, वो प्यार है यार, अब इंडियन पेरेंट्स का प्यार हाँ तो हर जगह कांस्टेंट है। तो ना वो हाँ निकाल के हाँ 1,500-2,000 रुपए देते हैं। मैं 4 महीने 5 महीने में घर आता हूँ भाई, वो मेरे 4 महीने 5 महीने में भी मैं अगर 1,500 देंगे तो 1,000 बचे होंगे। और वो 500 भी कहीं ऐसे खर्च हुए होंगे जब पॉसिबल नहीं था, या फिर मेरे हाँ फोन में चार्ज नहीं थी। हाँ। मतलब you just have to keep your phone in your pocket. You can go out, have a bottle of alcohol, have a packet of cigarette, have all your chakna, get your dinner and come back, and you will not need a single penny. Okay. But one thing I've realized is the part, right, where people think about the racism or, the unwelcoming part from South India. It's very, Mm-hmm. very true.
एंड इट्स वेरी वेरी लेजिट, आई सेड राइट कि मतलब वो देख के लगता है कि यार ये मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, बट उनके कंसर्न्स के पीछे आप देखोगे तो आपको लगेगा ओ ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेसिज्म इन नॉर्थ इंडिया, बिकॉज नॉर्थ हम्म, इंडिया का रेसिज्म अलग ही है, लाइक नॉर्थ इंडियन इंडियंस की तरफ रेसिस्ट है। अगर आप दिल्ली के लौंडे को बैठा के हाँ बोलो कि यूपी और बिहार की बिचिंग कर, वो हाँ, मैं तो भाई, मैं खुद करूँ बैठ के, अब करें, आओ सहेली। भाई पूरे पूरे 3 घंटे चल जाएंगे, 4 घंटे, कंटेंट कम नहीं पड़ेगा। नॉर्थ इंडियन में मेंटालिटी होती है, मतलब वो दिल के साफ रहेंगे, बट वो मुंह खोलते ही थोड़ा होता है कि हाँ चलो भाई देखो, बंद इसका वर्ड भैया बकचोद होते हैं, करो। इनको फार्म भरने होते हैं बकचोदी के, ठीक है, तुम ये बात मानो। So one more thing here is one biggest factor that comes up when you're talking about North India, South India is the language barrier, and I don't think from people from either part of the country would disagree to that. But one thing I feel is that that communication gap has somewhere it just keeps bridging wider. North Indians expect that South Indians should learn Hindi so that it can become an falsely some people assume that Hindi is the national language, which is not. So their solution to this is that South Indians should learn Hindi. But as South Indians, there are few concerns that come up here. They want to preserve their culture, right? They do not want the culture to be stripped away from them. एंड वाइल समवन कुड कम अप एंड से कि अरे हम उसका कल्चर थोड़ी ना ले रहे हैं, हम उनका खाली एक चीज उनको बोल रहे हैं कि एक लैंग्वेज सीख लो, राइट? हम्म आई टेल यू व्हाट दिस ब्यूटीफुल पॉइंट दैट आई हैव कम अक्रॉस इज, अगर आप हम्म पंजाबी सिनेमा वगैरह लेते हो, राइट, और हम्म अगर आप वहाँ पे नॉर्थ इंडिया का लोकल जो कल्चर हुआ या फिर जो उनके उनके एक एक हम्म जगह के लोकल सिनेमा होते हो, यू सी हाउ हम्म बॉलीवुड as an entity हम्म has sort of हम्म covered it all and captured it all, and it's trying to do the same with South India, right? हम्म Kahin na kahin, there is no denying to the fact that Bollywood as an entity has engulfed the cultural values of uh, हम्म these particular states in North India and sort of branded that as one. If you look at representation of Punjabi culture in Bollywood, you would know that it's हम्म not exactly the same. And you feel in somewhere it just now that we are used to it doesn't affect us more. But अगर हम वहाँ पे पूरे बड़े होते और अगर हम उन कल्चरल वैल्यूज के साथ रहते, it would somewhere boil our blood because we feel that somewhere preserving our culture to that extent हम्म साउथ इंडियंस आर ट्राइंग टू डू। अगर आप इनकी भी मूवीज वगैरह देखो, इफ यू लुक एट द डिफरेंस, आज हमारे यहाँ पे एक्सेप्शनल कुछ नहीं बन पाता बिकॉज अगर बनता भी है तो उसको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती। सो साउथ इंडियन मूवीज अगर आप देखो तो इनमें दे हैव देयर ओन यूनिकनेस इन इट, राइट? एंड आई एम टेकिंग बॉलीवुड एज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। सो दे डोंट वांट कि जैसे बाकी स्टेट्स को इन्होंने कंबाइन करके एक ब्लैंड बना दिया है, ये नहीं चाहते कि इनके साथ वो हो। एंड दैट एंड इन समवेयर दे फील थ्रेटेंड by a long, a herd of people coming up from different parts of the country coming in, because somewhere they feel हम्म ki, what if our culture gets lost in this? That हम्म is what that is something they want to prevent. And few governments, for example, if we are taking Karnataka government, for example, right, they are trying हम्म actively to preserve that as well. And so the people have this in their mind ki, oh, our government is taking some active steps to do that so that our culture won't be wiped away, and they're promoting it in a very healthy manner. For example, if a company is opening up or a huge organization is setting up base in Karnataka, the government would go ahead and they would impose a restriction of having a majority, or let's say 51% of employees to be from that particular state of the country. And that somewhere makes sure कि अगर employment दे भी रहे हैं, jobs मिल भी रहे हैं, so at least people who reside here they get the jobs, and it's not कि बाहर के लोग आके यहाँ rich बन रहे हैं, whereas the people who are actually initially a part of the state, they are suffering down. So that's all I have to say about the language part, कि both the sides are making points that are valid, but it's somewhere अगर हम इन्हीं points पे अटके रहेंगे and if we don't try to come to an agreement, we can't really move further. What I want to add is that South Indian culture, languages, Hmm. right? Every culture you take in India, it has a beauty around it, right? Absolutely.
What I feel about it is that as I come from North India, I see, so, as I mentioned, I see it in movies. I have not seen it up close personally. I don't have a lot of South Indian friends, but the culture is the beauty of it. जो भी है, you soak in. अगर तुम नॉर्थ इंडिया से भी आते हो, तुम यहाँ पे अलग चीजें Hmm. देखते हो, ठीक है, तुम्हें वो चीज अच्छी लगती है. इट्स नॉट नेसेसरी. मतलब मैं बहुत वाइट या ब्लैक इंसान हूँ, मैं बीच में ग्रे नहीं जाता हूँ. सो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू एम्ब्रेस समथिंग. Hmm. You just have to like it or not like it. ठीक है, it's very simple. But why the fuck do you want to change something? Exactly. Right? It's very simple thing, right? अगर उसको इंग्लिश बोलनी है, उसको इंग्लिश बोलने दो. उसको हिंदी बोलनी है, उसको हिंदी बोलने दो. उसने कन्नड़ा बोलनी है, उसने तमिल बोलना है, उसने whatever that person's choice of languages, let them, do that. So much just to end this at a very interesting note, and let me bring up a point that will pique my audience's interest. What is the difference in the dating scene of North India and South India as observed by you? भाई बहुत जमीन आसमान का जिसे कहते हैं ना फर्क. Hmm. जैसा कल्चर में डिफरेंस है, वही यहाँ पे डिफरेंस है. अगर तुम बैठो टिंडर पे बैठो किसी दिन, वहां पे दिल्ली में चला के बैठो Hmm. और इधर बैंगलोर में चला के बैठो, द फर्स्ट डिफरेंस इज कि दिल्ली में तुम अब बॉडी दिखा के और गाड़ी की फोटो डाल के या तुम बाइक की फोटो डाल के राइट स्वाइप ले सकते हो. आईफोन की Hmm. फोटो से सेल्फी लेके, जो होता है ना पाउट वाला, तुम कर सकते हो. बट साउथ इंडिया में इट्स अ लिटिल डिफरेंट. यहाँ पे तुम्हें सैपियोसेक्सुअल भी होना पड़ेगा. यहाँ पे तुम्हें बुक्स की नॉलेज भी होनी पड़ेगी. I feel यहाँ पे एक और डिफरेंस प्ले करेगा because we lived our life in South India once we were grown up, right? तो हमने काफी लोग and people mature as well. तो ऐसे हमने जिसको डेट किया वो जो 18 के ऊपर थी. हाँ, एंड वहाँ एक डिफरेंस आ जाता है ना कि मतलब यहाँ अच्छा यहाँ पे इंडिपेंडेंट लोग भी हैं और यहाँ पे इनफैक्ट द गर्ल्स यू मीट आर आल्सो फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. बट वन थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन जनरल इज कि भाई यहाँ की लोगों मतलब यहाँ पे ज्ञान बहुत है. मतलब यहाँ मैं खाली ये नहीं बोल सकता कि ओ यू नो व्हाट या आई नो अबाउट दैट. भाई यहाँ कॉन्वर्सेशन करने लग जाती है. मतलब उनको भी ज्ञान का. अब भाई उसमें पूरा मैं चैट में तो सब सही बोल रहा था क्योंकि भाई मेरे पास गूगल था. उसने जो वर्ड बोला मैं उसका मीनिंग गूगल कर लिया. वहां वो बोले यार ये मेरे पल्ले कुछ पढ़ नहीं रहा. हाँ, ये आजमाया हुआ है. तू वहां पे लिख के तुझे वुड्सवर्थ एंड कीट्स पसंद है, ठीक है, तो वो तुमसे पूछेंगे नहीं कि तुम्हें उसका क्या पसंद है. अगर यहाँ पे तू लिखेगा तुझे वुड्सवर्थ और कीट्स पसंद है, तो भाई वो डिस्कस करने आ जाएंगे तुमसे कि तुम्हें क्या पसंद है. एंड दैट्स वेयर द डिफरेंस इज. हाँ बट वन थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज आजकल ना थैंक गॉड कंटेंट क्रिएटर्स का वो हर जगह ज्ञान दे देते हैं. तो ऐसा अगर मेरे से कोई पूछेगी ना कि यू नो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस, मैं बोल दूंगा गूगल करके अच्छा हाँ ये इसका ओपिनियन इसके ओपिनियन पे ज्यादा लाइक्स और अपवोट्स है तो मैं इसका ओपिनियन छाप देता हूँ. और जब इन पर्सन उससे मिलो तब तुम खाली उसकी सुन लो तो उसको लगेगा कि भाई यू आर सच अ गुड लिसनर. हाँ वो तो मैं हुई. बट भाई लेकिन ये डिस्कस करके फायदा नहीं है क्यों. भाई क्या ही है कहाँ मिल रही है हमें ना नॉर्थ वालियों ने भाव दिया ना साउथ वालियों ने भाव दिया. एट द एंड ऑफ द डे अभी हम दो लड़के फ्राइडे नाइट को क्या कर रहे हैं? लेट्स एंड इट ऑन दिस नोट. बेदर्द सी जिंदगी बेदर्द है. बेदर्द है. बेदर्द है. Hold up.